इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं अगर हम जीएसटी में रजिस्टर है। अगर कोई ऑफिसर हमारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे अगर चेक करने आया तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें पहले से मेंटेन करके रखने हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है उसमें आपको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के डिटेल। अगर आपका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के जो गुड्स के डिटेल है वो आपको रखने हैं। इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई, अगर आपका कुछ परचेज और सेल के डिटेल्स है वो आपको मेंटेन करने हैं। आपका स्टॉक जो है उसके स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने हैं। अगर आपका कुछ आउटवर्ड टैक्स आपने पे किया है, अगर कुछ पेबल है तो उसके डिटेल रखने हैं आपको। और आपने जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है उसका डिटेल आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आपने कुछ गुड्स के डिस्पैच किया है तो उसके रिगार्डिंग जो ई वे बिल बनाया है उसके डिटेल आपको मेंटेन करने हैं। और अदर रिलेटेड जो रिसिप्ट्स वगैरह है वो आपको मेंटेन करके रखने हैं। और ये जितने भी है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने हैं। सारे रजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करके रखने हैं। और दूसरा पॉइंट आता है कि ये बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट हमें कितने दिने तक, कितने मंथ तक, कितने साल तक प्रिजर्व करके रखना है। तो ये आपको कम से कम 72 मंथ्स तक रखने हैं सारे डॉक्यूमेंट को संभाल के। जो सेक्शन 36 में कहा है कि आपको कम से कम ये डॉक्यूमेंट 72 मंथ तक प्रिजर्व करके रखने हैं।